रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी ना? काउंटिंग हो रहा है ना? 1 2 3 ठीक। नमस्कार दोस्तों, ठीक है। आज हम आपका क्लास 10 का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग उतना ही चीज़ पढ़ेंगे जितना हम लोग का क्लास में ज़रूरत है, ठीक है। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पहला चीज़ हम लोग का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम, खासकर इसमें ये वाला पोर्शन से, ये टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में नहीं के बराबर ही क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है अपवर्तन, क्या परावर्तन कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। इससे पूछता है तो आपका दर्पण से, जो 2 दर्पण है आपका उत्तल और एक है अवतल, बाकी से आपका एग्जाम में नहीं के बराबर ही पूछता है। फिर भी हम थोड़ा बहुत उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। हम आपको ज़्यादा नोट्स नहीं देंगे। नोट्स में आपको पीडीएफ के रूप में मैं मेरा हैंड रिटन नोट्स मैं आपको लिंक में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में निकाल सकते हैं, या आप अपने से थोड़ा लिख भी सकते हैं। पहला चीज़ बोलता है क्या है, प्रकाश है क्या? लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अपनी आसपास की वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। बोलने का मतलब ये है कि हाँ, यदि प्रकाश ना रहे तो हम ना किसी चीज़ को देख सकते हैं, ना किसी चीज़ को हम लोग उसका अनुभूति कर सकते हैं। यदि आपके सामने यदि कोई बंद कमरा है, आप यहाँ पे यदि कुछ भी आपका खिड़की या कुछ विंडो या कुछ आपका प्रदीप्त वस्तु जैसे कि बल्ब ना रहे, तो आपने सामने में यदि कुछ आपका कोबरा सांप भी रहे तो आप इसको आप नहीं देख सकते, ठीक है। समझ लीजिए कोबरा सांप है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हैं तो खड़े रह जाइएगा, आपको आके काट के चला जाएगा। तो वही चीज़ है कि हम लोग को ये चीज़ अनुभूति करवाता है कि कोई वस्तु है या नहीं है, या किसी चीज़ का हम लोग इमेज, कोई मान लीजिए गौरी नाम की लड़की है, आपके सामने यदि अंदर कमरे में आएगी तो गौरी क्या काली काली नजर आएगी, दिखेगी नहीं कि वो गौरी आई है काली आई है। तो सेम है, ठीक है। वही चीज़ हमको अनुभूति देती है कि कौन आई है, कौन गई है, कौन क्या कर रही है, ठीक है। हम लोग प्रकाश से कुछ हम लोग घटनाएँ हम लोग का अक्सर देखने को मिलता है, स्मरण भी कर पाते हैं। जैसे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये जो भी दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है, इसी के हेल्प से ही वो प्रतिबिंब बनाता है। तारों का टिमटिमाना भी इसी का एक प्रकाश का ही परावर्तन का ही नियम है, या प्रकाश का ही घटना है बोल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपका इंद्रधनुष का सुंदर रंग रूप में बिखरना और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, ठीक है। ये भी हम लोग प्रकाश के का ही घटना मानते हैं, ठीक है। परावर्तन एक अलग टॉपिक है, उससे हम लोग अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इससे आपको सिर्फ जानने योग्य बात है, इसमें आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, इतना क्लियर है। जो भी चीज़ है मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक टॉपिक मिलता है जो आपका हाईलाइटेड पॉइंट है, मैं उसी को लेके पढ़ा रहा हूँ। प्रकाश किरण, जिसको हम लाइट रे के नाम से भी जानते हैं। ये कहता क्या है और होता क्या है, हम इसको जान लेते हैं। लाइट रे, प्रकाश किरण, हम लोग इतना पता है कि कोई भी आपका प्रकाश वो आपका स्ट्रेट पाथ मतलब वो सरल रेखा में गति करता है, वो कभी भी मुड़ता नहीं, झुकता नहीं। आप यदि किसी पाइप में यदि ऐसा होलो पाइप है, आप देखना चाहेंगे इस ये से कोने से, यदि सीधा है तो आपको सीधा सीधा इस पास से उस पास दिख जाएगा, यहाँ पर कुछ भी वस्तु रहे तो। लेकिन यही पाइप यदि वो बेंड हो जाए तो आप यहाँ से दिखना चाहोगे, आपको कुछ देर तो दिखाएगा यहाँ तक मान लीजिए, उसके बाद इधर आपको काला काला नजर आएगा। इसका मतलब यही है कि प्रकाश किरण सीधा मार्ग में चलेगा, सरल रेखा पाथ में चलेगा, वो मुड़ नहीं सकता, उसका प्रवृत्ति वैसा नहीं है। हम लोग का देखने का प्रवृत्ति सेम ही है,
ठीक है, वो हम लोग आँख वाला चैप्टर में, ठीक, मानव नेत्र में पढ़ेंगे, लेकिन अभी उतना नहीं पढ़ते। इतना ही इसमें दिया है, प्रकाश के एक सरलरेखीय पथ की और इंगित करता है जिसे प्रकाश किरण कहा जाता है। तो बोलने का मतलब है, ये समझने से इतना ही है कि लाइट वो किस पाथ में, किस रेखा के अनुसार वो चलता है। तो हम लोग आपका प्रकाश आपका सरल रेखा के पाथ में चलता है। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है विवर्तन। हम आपको जब भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको स्टार मार्क करके दे दूंगा, उसको आपको याद करना है, बाकी को आपको याद नहीं करना है। बाकी उससे समझिए, जानिए और छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि हम पढ़े थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरा तरह से भूल जाओ कि नहीं है, ऐसा टॉपिक है ही नहीं था। नेक्स्ट आपका विवर्तन, ये भी आपको सिर्फ समझना है। इंग्लिश में इसको डिफ्रेक्शन बोला जाता है, डिफ्रेक्शन, ठीक है। करता क्या है, हम इसका एक बार एग्जाम रेफरेंस से पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव का प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है, आप लोग अक्सर देखे हो कोई सीडी कैसेट, आजकल तो सीडी कैसेट मिलता नहीं है, पहले सीडी कैसेट मिलता था, सीडी डीवीडी ये सब का। अब ये वाला सतह देखिए थोड़ा चमकीला 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 रहता है। अब जैसे धूप में ये देखो, उसको दिखा, धूप की किरण यदि इधर पड़ा, कोई भी धूप या क्या कि कोई भी रोशनी पड़ा, तो आप जब देखिएगा तो देखिएगा वो आपका जैसे कि लगता है आपका 7 कलर में वो डिवाइड हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि इंद्रधनुष का जाल बना रहा है। दूसरा और एक आप चीज़ देखेंगे, इससे आपको उतना समझ में नहीं आया, तो आप देखिए कई यदि घर में यदि आप देखिए, मान लीजिए आपका खपरे का घर है, ठीक है, खपरे का घर है, और वहाँ पे कोई एक बार एक खपरा टूट गया है, मान लीजिए होल हो गया है, तो वहाँ पे देखिएगा जब लाइट आपका दिन के समय सूरज तो निकलेगा ही, जो डेली निकलता है, कुआसा में नहीं निकलेगा। इधर से रोशनी आया 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 आया, इधर देखिएगा उधर छिद्र से ऐसे करके वो जो पास होता है। आप यहाँ मान लीजिए खाना खाने बैठे हो, क्या जी अमित, खाना खाने बैठते हो, ठीक है, तो आप वो हम देखिएगा जहाँ पे वो रोशनी गिर रहा है, वहाँ पे देखिए छोटा 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 दाना ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे तैर रहा है जैसे, जिसको सस्पेंडेड पार्टिकल भी बोला जाता है। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि विवर्तन के कारण ही हम लोग को ये सब चीज़, हम लोग को छोटा छोटा पार्टिकल धूल के कारण ही होता है, असल में वो हम लोग को दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो बोले मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो इसके छोटा छोटा आपका जो कण है, इससे वो रोशनी अलग भाग गया, ऐसा नहीं हुआ। वो उसके बस थोड़ा सा ऐसा करके क्रॉस करके, मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूँ, तो रोशनी आया, तो ऐसा नहीं कि वो उधर से वो पूरा मुड़ गया, ऐसा नहीं, उसका रोशनी आया, उधर से थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया और वो आपको वहाँ तक पहुँचा। तो वही विवर्तन का ही कारण है। यही चीज़ हम लोग इसमें भी दिखता है, इसी से थोड़ा सा मुड़ जाता है। बोलने मतलब विवर्तन मतलब इतना ही कि रोशनी को थोड़ा सा मुड़ना ही है, वो पूरी तरह नहीं मुड़ता है या पूरी तरह वापस नहीं जाता, थोड़ा सा लाइटली मुड़ के आप जहाँ तक पहुँचना वो वहीं तक पहुँच जाता है। इसी कारण हम लोग को सीडी में हम लोग 7 कलर दिखता है, और हम लोग जो घर के छिद्र में ये सब में देखते हैं, तो हम लोग अलग अलग थोड़ा थोड़ा चीज़ों में देखते हैं, तो हम लोग का वो रोशनी में सस्पेंडेड पार्टिकल या बोल सकते हैं कि आपका धूल के कण जैसा हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। विवर्तन का इतना ही था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहता क्या है, होता क्या है, किस तरह से, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन डेफिनेशन क्या बोलता है, जब प्रकाश किरण किसी उच्च कोटि के पॉलिश किया हुआ सतह से टकराती है तो सतह पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को पुनः उसी माध्यम में परिवर्तित कर देता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है, ये परिघटना तभी संभव है यदि कोई प्रकाश किरण आया तो ठीक है, लेकिन जिस सतह में पड़ेगा उसके कुछ क्वालिटी होना चाहिए। पहला चीज़ कि इसका क्वालिटी इधर है कि इसका ये चीज़ पूरा सतह एकदम प्लेन चमकदार होना चाहिए, और एक वाला सतह जहाँ से वो पार ना हो उसके लिए पॉलिश क्या होना चाहिए, मतलब रोशनी आया इधर पार हो गया
तो हम लोग नहीं बोल सकते उसे आपका परावर्तन गुण दिखाई देगा। आपका एक सतह मतलब एक बोला उल्टा वाला सतह हमेशा पॉलिश होना चाहिए या किसी चीज़ से ढका होना चाहिए, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ हो, ऐसा नहीं कि रोशनी आया पार हो जाए, जैसे पानी में क्या होता है आता है रोशनी पार हो जाता है, वैसा आपको नहीं आएगा। जैसे वैसा हुआ तो नहीं दिखेगा। परावर्तन क्या बोलता है कि जैसे ऐसा समतल वाला रहे एकदम प्लेन वाला, तो रोशनी तो आएगा आराम से आएगा, और रोशनी जिस ये में आएगा उसी और वापस चलेगा, सब नहीं जाएगा, अधिकांश भाग करीब हम लोग समझ सकते हैं 90% भाग वापस चला जाता है। ठीक है, जिधर ओर से आया उधर ओर से ही वापस चला गया, मतलब वायुमंडल से आया तो वायुमंडल में चला गया, हम इधर समझ सकते हैं। तब जब आया और गया तो उस समय हम लोग चाहेंगे तो एक एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं बोलने मतलब कैसा बना सकते हैं, ये इमेजिनरी है। ठीक है, हम लोग मान रहे हैं कि रोशनी ऐसे आया इधर से गया, तो हम लोग इमेजिन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका हम नाम भी अलग अलग ये करते हैं। जिधर से रोशनी आया इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जिधर से रोशनी चला गया उसका बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और जहाँ पर ये एक हम लोग ऐसा समझते हैं कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेट कर रहा है, इसका हम लोग अभिलंब बोलते हैं, इंग्लिश में आपको नॉर्मल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको एक दो कोण बनता है, ये वाला कोण नहीं, कोण बनता है ये आपको अंदर जो अभिलंब से टच होगा, बोलेंगे तो अभिलंब ये है तो अभिलंब ये है। तो ये कोण आई और कोण आर, दो चीज़ हम लोग बनता है। तो ये कोण बना रहा है, तो हम लोग जैसे आपतित किरण आया तो आपतित कोण होगा, जैसे कोण बना रहा है तो हम वही चीज़ लिखेंगे आपतित कोण। तो सेम चीज़ ये परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, मेरा लाइट चला गया। ओके, उसमें लाइट आ रहा है, दिख रहा है क्लियर, थोड़ा अंधेरा आ रहा है, बाकी क्लियर नहीं है। इसमें कुछ नहीं होगा।